हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल देसी मोटाड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मेरे एलएमएल स्कूटर के रेस्टोरेशन का 4th पार्ट है। आज बेसिकली हम लोग इंजन खोलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सामान सही है, क्या ख़राब है, क्या रिप्लेस करना है और फिर उसके बेस पे वो सामान को हम ऑर्डर करके मंगाएंगे। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं गोरखपुर जाऊँगा कुछ सामान लाने, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। सामान जो है गोरखपुर में जहाँ से आता है मैं डायरेक्ट उस डीलर से ही सामान मंगा रहा हूँ। थैंक्स टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे खुद आके पिंग किया और कांटेक्ट दिया। सो मैं कानपुर से मंगा रहा हूँ जहाँ पे इसकी फैक्ट्री थी। वहीं से एक डीलर से सारा सामान बाई पोस्ट आएगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इंजन खोल के इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हमें पता हो जाए कि इंजन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सामान मंगा लें। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब बस चल रहा हूँ मैकेनिक क्या। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में एक घंटा का बटन आता है उसको प्लीज़ प्रेस करो सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, वो कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर करता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं। ये देखो जी, अब आ गए हैं, ये बैठे हमारे साथ, ये हमारे स्कूटर मैकेनिक हैं जी एक्सपर्ट। तो यही बनाएंगे और ये पड़ा हमारा इंजन। अब इसको खोलना है आज इसका होगा ऑपरेशन चीर फाड़। और ये देखो आपको इंजन का हाल दिखाते हैं। ये देखो, ये है इंजन की कंडीशन, पूरा मिट्टी भरी हुई है। इधर तो लग रहा है जैसे दीमक ने घर बना रखा है। नट तक तो इसके दिख नहीं रहा, कहाँ है ढूंढिए। ये रहा। अरे इसको एक बार प्रेशर वॉश करवा दीजिए पूरा इंजन कवर बढ़िया से, समझे। हाँ अब खुल ही रहा है तो धुलवा ही दीजिए। अभी इसका इंजन कवर खुल रहा है, प्लास्टिक का होता है। इधर भी है कवर, नट है इधर, एक नीचे भी है इधर से। ये इसका कार्बोरेटर है और एयर बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर ये कार्बोरेटर होता है, ये हिस्सा। मिट्टी देखो, मिट्टी फोकस कहाँ कर रहा है भाई, इधर कर। ये रहा, ये देखो कितनी मिट्टी भरी हुई है। ये पैकिंग आएगी इस साइड से, दिखाते देखते हैं भाई। तो ये क्लच साइड, क्लच प्लेट का कंडीशन देखा जाए वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि क्लच प्लेट बना है काफ़ी सालों में, तो देखना पड़ेगा। ये क्या है? ये रीड वाल्व। अच्छा, रीड वाल्व। ये है इसका रीड वाल्व। सही है कि अभी गड़बड़ है? बदल देना। नहीं, कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है, इतनी मोटी लेयर। ओ भाई साहब टेढ़ा हो जाएगा पाइप। अभी ये इसका एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं इस। वेरी गुड, हो गया अलग। खुल गया। हाँ जी, अब फाइनली क्लच खुल गया। अब देखते हैं कंडीशन। खुल गया। ये इसका आर्मेचर है, तो कॉइल दिख रहा है उधर सारा। मैं भी इधर इसका सिलेंडर का हेड खोलने में लगे हुए हैं। अरे राम राम, सारा वाशर एक जगह रखो, उसी में डबल वाशर लगता है। ये सारे डबल वाशर हैं। इसका हेड खुल गया। हेड को दिखाना एक बार, हेड दिखाओ। ये देखो
सालों का कार्बन जमा हुआ है इसमें, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो जी, अब मैग्नेट और कॉइल निकल गया बाहर। ये खुल रहा है गियर बॉक्स, ये वाला पार्ट गियर बॉक्स है बोलते हैं। काफ़ी सालों में नहीं खुला, इसलिए इसके नट बोल्ट जाम भी हो गए हैं और कुछ घिस भी गए हैं। पेचकस लगाइए, जो मर्जी लगाइए, मान नहीं रहा। मिट्टी भरा हुआ है, मिट्टी इतनी भरी है कि रिंच नहीं जा रहा है उस पर, हद है। अब घूमा, जगह मिल गई रिंच को, बहुत बढ़िया। अब ये सिलेंडर हटा रहे हैं, ये बाहर आ गया सिलेंडर। हाँ पूरा नहीं, कंडीशन देख के बताइए क्या है। बहुत ज़बरदस्त कार्बन बिल्डअप है। अभी ये पिस्टन निकालने की तैयारी हो रही है। मारना पिस्टन मत मारना, पिस्टन मत मार देना, नहीं तो हो जाएगा कांड। आप ही करते ना। निकल गया, वेरी गुड। अब देखो भाई, अब इंजन केस खुलने जा रहा है, तो उसके लिए इधर से 1 2 3 4 बोल्ट तो ये दिख रहे हैं सीधे सीधे। तो ये इंजन 2 पार्ट में हो जाएगा। लाइव ऑपरेशन हो रहा है। सारे बोल्ट ऑलमोस्ट खुल गए हैं, अंदर से लेके बाहर तक के। अभी ये एक और खोल रहे हैं नट, उसके बाद ये इंजन 2 पार्ट में खुल जाएगा। और हम इसलिए इसको खोल रहे हैं अभी, क्योंकि हमें जो है पार्ट्स ऑर्डर करने हैं जो भी ख़राब हैं। तो ऑर्डर दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी कुछ सामान का, और उसमें कुछ सामान और ऐड हो जाएंगे। लो जी, खुल गया पूरा, अलग हो गया। भाई साहब, इंजन के अंदर का तो बहुत बुरा हाल है। अभी कितना कार्बन जमा हुआ है। क्रैंक पे तो बहुत कार्बन है भैया, पूरा काला पड़ा हुआ है क्रैंक। वो देखो उधर गियर निकल गया। अब इधर ये क्रैंक निकालने की कोशिश हो रही है। इधर ये इसको क्रैंक बोलते हैं, जो लोग नहीं जानते। ला क्रैंक ठोका कहा जा रहा है वैसे, हैं? अच्छा, तो खिसक खिसक के उधर जा रहा है। अच्छा, क्रैंक निकालने के लिए इधर से ठोक रहे हैं। बेटा मुंह बचा के रखना, नहीं तो ये आज तुम्हारा फोड़ने पे लगे हुए हैं। मानेंगे नहीं। एक बार बचा चुके, दूसरी बार में हमला हो गया है। देखो तीसरा। ये निकल गया क्रैंक। ओ भाई साहब, हैं? क्रैंक खराब हो गया है। देखें क्या गड़बड़ी हुआ है इसमें। थोड़ा चाल तो होता ही है ना, जहाँ ये चाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो बज रहा है यानी कि प्ले आ गया है। इसे ये चाल चलेगा। हाँ, अगल बगल चलता है, ऊपर नीचे नहीं चलना चाहिए। ऐसे चलता है ना। हाँ, ऐसे चलेगा, तो ये चाल नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या उपाय है? नया क्रैंक आएगा या उसको खराद पे जाके ठीक होगा? बन जाएगा। अच्छा, तो क्रैंक बढ़िया से बनेगा। मिट्टी हटाई जा रही है पहले, हैं? खोद खोद के। क्या है ये? मिट्टी ना चढ़ा हुआ है, लाख है। खोद खोद के निकालिए। हड़प्पा खुदाई हो रही है इस समय स्कूटर के ऊपर। मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है। वेरी गुड। ये उसका लाख है। कागज ले आओ, देखिए छर्रा गिरी है, कैसे हो बिला मत।
लगाओ इसे, हाथ लगाओ। 21 छर्रे निकलने वाले, 21 तोपों की सलामी हैं। ये सोचा था मैं, एक को नहीं निकला। हाँ निकल गया। नीडल बेरिंग ये निकल गए छर्रे। वेरी गुड। उसको एक पेपर में रख लो। 21 है, बता दियो पहले ही। 6 आज गिन लोगे। 9 जो भी है, 11 12 13 15 16 17। ठीक, वेरी गुड। अब इधर ऑपरेशन हो रहा है सील। अब ये ऑयल सील निकाला जा रहा है, गरम करके निकाल। ये अब बढ़िया निकल रहा है। ऑयल सील निकल गया। अब ये है मेन बेरिंग, तो यही है। एक बेरिंग उधर है अंदर, इधर एक, इधर नहीं, वो सब बदलेंगे हम। जब बदलेगा तो सब बदलेगा महाराज, एक नहीं, ताकि हमको दूसरे बेरिंग के लिए दोबारा इंजन ना खोलना पड़े। एक बार का काम हमको पसंद। मान लिया वो 2 साल में ख़राब हो गया, फिर खुलेगा, क्या फ़ायदा। भैया के पास थोड़े हथियार कमी है। अरे वो एक नोज नीडल वाला होता है, उसे ऐसे प्लास से पकड़ के दबाया जाए, पक से निकल जाता है बढ़िया से। ये स्प्रिंग जो आप पेचकस से लगे हैं, बेरिंग निकल गया। ये है बेरिंग, मेन बेरिंग। देखें जरा नंबर का लिखा है, किधर है, ये रहा। अच्छा ये देख लो, ये है बेरिंग और ये उसका नंबर उस पर लिखा हुआ है। तो ये अब मंगानी है जापानीज़। ओहो, इस पर चोट भी लगा, कोई बात नहीं। बेरिंग ठीक ठाक है, ये ख़राब है, फ्री फ्लो नहीं है, घूम ही नहीं रहा। एक चक्कर दिए यहीं रुक जा रहा है। चलो ये भी निकल गया, वेरी गुड। ये व्हील बेरिंग था। ये बेरिंग भी ख़राब है, यही तो जाम ही था, तभी तो स्कूटर चल ही नहीं रहा था। अब एक ये है, इस साइड का भी बेरिंग है, इसमें तो नीडल बेरिंग लगी है सारी। ये भी हाँ, इसका भी नंबर है। निकालिए फिर देखा। अब ये इंजन के इस साइड में था और इधर भी है। ख़राब नहीं है। हेलो, निकल गया। ये देखो, ये साइलेंसर है जो पूरा ऑलमोस्ट गल चुका है। ये देख रहे हो, लोहे की कंडीशन ठीक नहीं है। कैटलिटिक वाला है ये। यहाँ इसका एक पट्टी देखो, ये होता है, ये कवर वेल्डिंग होता है, वो भी टूट गया। बहुत बुरा हाल है। पकड़ना हीरो, हीरो पकड़ना, ऐसे दिखाओ। ये है सिलेंडर बॉक्स और इधर से कहीं से कुछ ज़्यादा स्क्रैचिंग है नहीं। आई होप यू कुड सी इट। कार्बन बिल्डअप है अच्छा खासा। ये पिस्टन है और ये अंदर से एकदम स्मूथ है। हाई प्लेट सही है, तो पेंटिंग के लिए निकाल लीजिए इसको, क्योंकि ये जंग लग रहा है। वही में लगा के नहीं हो, खोल देना बढ़िया से हो जाए। अब जुगाड़ वाला काम हमको नहीं पसंद है। हाँ, उसको खोल के उसको बढ़िया से रगड़ के फिर वो काला पेंट, काला ही होता होगा, पाउडर कोटिंग। यहाँ पाउडर कोट होता है देवरिया में? नहीं होता है। गोरखपुर में होगा? तो जो पाउडर कोट वाला है वो पाउडर कोट होगा, जैसे साकर वाकर है का राड है, वो पाउडर कोट होता है सिल्वर में। तो पेंटिंग के लिए गोरखपुर जाएगी अब गाड़ी। अब ये सारा इंजन का सामान इस बोरे में गया। वह
क्या निकलेगा इसमें खुदाई में, हैं? सब साफ होगा। हड़प्पा खुदाई हो गई। इसका बुश चेक कर लीजिए दोनों साइड, बेरिंग वेरिंग होता है उधर ना? इसमें बेरिंग नहीं लगा। अच्छा देख लीजिए, सही है तो ठीक है, नहीं तो बदला जाए। जब इतना बदल रहे हैं तो ख़राब चीज़ बदल दी जाए। हाई काहे का तार गया है, क्या है ये? इसमें क्लच लगता है। ख़राब है क्या वो कनेक्टर? हैं? नहीं खराब, ठीक है। इसमें फंसा जाता है, इसमें सर्विस किया जाता है। अच्छा बेरिंग में फोटो मारे हैं। अब मार रहे हैं, अब ज़रा बेरिंग की फ़ोटो मार लें। तो दोस्तों इंजन पूरा खुल गया है, उसमें से मैंने सारी बेरिंग्स निकलवा ली हैं जितनी भी लगती हैं। तो ये जो बेरिंग्स हैं बेसिकली क्या प्लान है कि इंडियन बेरिंग्स यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ कि वो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं और उनका जो मूवमेंट और प्ले होता है वो भी उतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। सो मैं सारी बेरिंग्स जो है इसकी निकलवा के अब भेजूँगा अपने फ्रेंड के पास जो कि है मैसूर में। वो बेसिकली 2 स्ट्रोक का ट्यूनर है। सो टीम एनर्जी इंडक्शन उसकी फर्म का नाम है, आप चेक कर सकते हो। सो उसके पास जाएगा ये सारा बेरिंग्स, और प्रायोरिटी है कि इधर जापानीज़ मिले या यूएस के ब्रांड मिले, उसकी बेरिंग मंगाएंगे और स्कूटर में डालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हम कौन कौन की स्कूटर की में कौन कौन सी बेरिंग लगती है, मैं सारा दिखाऊंगा। एक छोटा सा वीडियो नेक्स्ट अपडेट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करो जो अगले वीडियो में फीचर्ड होंगे, और आप देख सकते हो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स। दूसरा चीज़ क्या है कि ये एलएमएल की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो एलएमएल के ऊपर जब भी आती है तो आप उससे नोटिफाइड हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।